हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, लाइफ कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड मेडिकल डॉक्टर। आज हम बात करेंगे सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारा स्टेट ऑफ माइंड, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है। अब हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो किस प्रकार से बनता है और बिलीफ किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। जो जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं उनको हम जिस प्रकार से उनका मीनिंग निकालते हैं, उनको जैसा हम इंटरप्रिटेशन देते हैं और हमारी लाइफ में जो जो भी हम एग्जाम्पल्स से सीखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं और जो हम अनुभव करते हैं, दूसरों के अनुभव से हम जानते हैं, सीखते हैं, वो हमारा विश्वास बनता जाता है धीरे धीरे। क्या होता है, कोई भी घटना हुई तो हम उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं और उसके आधार पर जो हमने तार्किक रूप से उसे समझा है, उसके आधार पर हमारी फीलिंग, हमारे एहसास बनते हैं और उन्हीं एहसासों के आधार पर हम अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, अपना एक मत बनाते हैं और धीरे धीरे वो मत और ज़्यादा दृढ़ होता जाता है। हम उस चीज़ पर और ज़्यादा विश्वास करते जाते हैं, जितना ज़्यादा उसका फीलिंग हमारे अंदर आता जाता है और जितना ज़्यादा बार बार हम उसके बारे में मत वो सेम बनाते जाते हैं तो वो और ज़्यादा दृढ़ होता जाता है और एक टाइम पर आकर के वो हमारा एक मजबूत विश्वास बन जाता है। तो विश्वास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स, यानी कि हमें शक्तिशाली बनाने वाले बिलीफ्स, हमें शक्तिशाली बनाने वाले विश्वास, और दूसरे विश्वास होते हैं डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स, यानी कि हमें कमज़ोर करने वाले विश्वास। और कई सारे जो विश्वास हैं वो मान्यताएं बन जाती हैं लोगों के बीच में, जो कई बार गलत होते हैं। हमें उन्हें बार बार हम उन्हें सुनते हैं, हम उन पर विश्वास करने लग जाते हैं, लेकिन वो जब हम उसे रियलिटी की कसौटी पर कसते हैं तो वो सच नहीं है, वो हमें गिराते हैं। और कई लोग इन्हीं विश्वासों की वजह से अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक कहावत है, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, पछताने से क्या होगा। नहीं, ये गलत विश्वास है। आपको पछताने की ज़रूरत है। आपने कोई गलती की है, कोई चीज़ गलत की है, आपको पछताने के लिए कोई भी समय गलत नहीं होता है। आप पूरा एनालिसिस कीजिए, देखिए, इतना पछताइए कि आप अगली बार उस अपने खेत को चुगने न दें, अगली बार उस मिस्टेक को ना दोहराएं और तभी आप अपनी ज़िंदगी में वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक और कहावत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो 100 चूहे खाने के बाद भी हज को तो चली ना बिल्ली। अगर वो वहीं पर रहती तो 200 चूहे और खाती और पता नहीं क्या होता, लेकिन हज को जा रही है, कुछ तो उसके अंदर चेंज होगा। एक मेरा दोस्त है, वो मुझसे कहता है कि मेरे पिताजी मुझे गांव से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। तो बोलते हैं क्या बात, मैंने पूछा क्या बात है, तो बोलते हैं कि पास में चौबे जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने निकले थे और दुब्बे जी बन के लौटे हैं। तो तू भी क्या छब्बे जी बनने जा रहा है, दुब्बे जी बन के लौटेगा क्या, यहीं रहे गाँव में? नहीं, ये विश्वास गलत है। हम साहस का कदम बढ़ाएंगे तो ही हमें कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में हम जितना सीखेंगे, जितना हम फेस करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। एक निराशावादी व्यक्ति होता है, वो अच्छी से अच्छी चीज़ में भी गलत मीनिंग निकाल लेता है, और जो एक आशावादी व्यक्ति होता है वो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी एक अच्छा मीनिंग निकाल करके साहस के साथ में आगे बढ़ता है। एक एग्जाम्पल है कि
जो 400 मीटर की रेस है वो सालों से 55 सेकंड से कम में कोई पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने उसे 52 सेकंड में पूरा किया। और जब उस एक व्यक्ति ने किया, उसके 2-3 सालों के अंदर ही 25 और लोगों ने उसे 52 सेकंड से भी कम समय में पूरा किया। तो एक विश्वास जब बनता है तो वो एक रियल चीज़ होता है, और जब वहाँ पर उसको हम ब्रेक कर देते हैं तो एक नया बिलीफ क्रिएट करते हैं, तब वो एक नया रेफरेंस क्रिएट होता है, नया इंटरप्रिटेशन क्रिएट होता है और नया एक्सपीरियंस बन जाता है। और जब एक नया एक्सपीरियंस बनता है, नया बिलीफ सिस्टम बनता है, तो आगे की जो भी हमारी क्रिया प्रतिक्रिया होगी वो नए बिलीफ सिस्टम के आधार पर होगी। सो कीप वर्किंग ऑन योर बिलीफ सिस्टम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें हमारे जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, ऐसे विश्वास जो हमें रोक रहे हैं, सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए कि ज़िंदगी में मेरे कौन से ऐसे विश्वास हैं जो मुझे रोक रहे हैं। उसके बाद में आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करना पड़ेगा, आत्मविश्वास लाना पड़ेगा कि हाँ, मैं अपने इस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और उस चीज़ के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, और उसके बाद में अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बनाइए। प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, गोल्स डिसाइड कीजिए और छोटे छोटे कदम उठाइए उस तक पहुंचने के, और अपने आप को एक डेडलाइन दीजिए कि मुझे इस समय तक इसे अचीव करना है, और हर दिन उस पर काम करिए। आप सफलता के नए रेफरेंसेस ढूंढ करके लाइए। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका के अंदर थे और फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के, तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज़ों ने उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया कि तुम काले हो और तुम्हें फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठने का कोई हक नहीं है। तो उन्हें डिब्बे से बाहर धकेल दिया गया, और तब महात्मा गांधी ने कहा कि तुमने मुझे इस ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुमको अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। और उसी दृढ़ निश्चय की वजह से आज हम देखते हैं कि हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो ये होता है दृढ़ निश्चय, और ये होता है विश्वास की ताकत। विश्वास के द्वारा पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। We can do everything, we can do anything। हम सभी अपने अंदर उस देवी शक्ति को धारण किए हुए हैं, हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में एम्पावरिंग बिलीफ्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। सो हम एम्पावरिंग बिलीफ्स को इंस्टॉल करने के प्रोसेस को आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ध्यान से मेरे इस वीडियो को सुना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैं एक मिशन पे हूं जहां पर मैं लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदलना चाहता हूं और उन्हें सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करना चाहता हूं। थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।